आप किसी भी चीज पे बात पार्टीशन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यदि हिंदू है तो मुसलमान भी भारत से ही पार्टीशन में पाकिस्तान में है। यानी मतलब आप मानते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं ये परिभाषाओं को परिभाषाओं में उलझाइए मत। ये परिभाषा नहीं है। एक मिनट वो हिंदू वहां पे ये कहना चाहता हूं संजय जी, क्या ये सत्य नहीं है कि हम पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं, जिसमें हिंदूज भी आते हैं, उनकी प्रताड़ना की कहानियां सुनते हैं? कि आपने एक भी कहानी नहीं सुनी है? सुनी है कि नहीं सुनी है? मुझे सच बताइएगा। हाँ, बिल्कुल सुनी है ना। उनकी प्रताड़ना किस वजह से हो रही है? उनके धर्म के चलते ही उनकी प्रताड़ना है कि आज उनकी संख्या घटते घटते कहां पहुंच गई। अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे। अब उनकी प्रताड़ना के चलते अगर उनके पास कोई स्थान है हिंदू पूरे दुनिया भर में, मैं एक सवाल पूछूंगी, भारतवंशियों के लिए पूरी दुनिया में कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? 1946 में महात्मा गांधी ने बंटवारे के वक्त कहा था कि जो हमारे हिंदू, सिख और अन्य लोग जो रह गए हैं पाकिस्तान में, वो अगर 100 साल बाद भी आके हिंदुस्तान की नागरिकता और अपना हिस्सा मांगेंगे तो भारत देगा। तो इसमें ये नई बात क्या कर रहे हैं? नहीं, नया क्या है इनका? तो आप गए थे। अरे नया क्या है बताइए मुझे। एक केस बता दीजिए, केस बता दीजिए कि पिछले 7 साल में बयान है संजय जी, आई स्टैंड विद शाहीन बाग। और आप कह रहे हैं शाहीन बाग ये गए थे? आई स्टैंड विद शाहीन बाग। अलग बात, ग्राउंड पे अलग बात। ऑन रिकॉर्ड बयान है संजय जी, ऑन रिकॉर्ड बयान है। अगर फंसेंगे कोई नया तो फिर इन पर शाहीन बाग का आरोप कैसे बढ़ दिया? मैं बता रहा हूँ ना, शाहीन बाग इनका था क्योंकि शाहीन बाग पे वोट मांग रहे थे ये दिल्ली में। शाहीन बाग में अमित शाह जी ने वोट मांगा पर्चा डाल के। सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? इतने जोर से मैं बाहर जाऊं मेहमानों का में फूटे। क्या होता है नॉर्मली ऐसा देखा गया है, स्टूडियो में जब मेहमान होते हैं तो वो थोड़ा सा शो पर हाईजैक हो जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। बाहर के मेहमानों के पास भी समय देना पड़ेगा। नहीं, हम पूरा देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलूंगा। मैं एक बार जरा बाहर जा रही हूँ। मैं एक बार लारी जी आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी, हमने देखा कि जब सीए की बात हुई तो काले पट्टे बांधकर संसद परिसर में भी प्रदर्शन हुआ था। वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ, जरा चला भी दीजिए। समाजवादी पार्टी को अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये नोटिफाई होगा, उसके बाद आप लोग तख्तियां लेकर प्रदर्शन करें, उससे पहले यहां बता दीजिए। मैम पहले तो आप ऑन रिकॉर्ड ये रखिए, मेरा विरोध आपसे ये है और आपके चैनल से है कि इतनी देर की डिबेट में कुल 2 मिनट आपने बोलने दिया है और बाकी आप स्टूडियो में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने सर बेहतर है कि आप स्टूडियो में ही किसी समाजवादी वाले को बुलाइए और वहीं डिबेट करिए। नहीं, वो कई बार दिक्कत हो जाती है। देखिए गलत बात है, आपने मैंने खुद ही स्वीकार कर लिया। वोट पाने वाले को आप ज्यादा तरजीह दे रही हैं बनिस्बत 40% वोट पाने वाले को। मैम इस पार्टी की हैसियत पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं है और आप उसके सामने उस पार्टी को बैठा रही है जो बहुत अच्छी मेजोरिटी लेकर बैठता है कभी कभी और जो अच्छे वोट लेकर आता है। तो मैम थोड़ा एक लिहाज आपको रखना पड़ेगा। बीजेपी की बी टीम और बीजेपी की ए टीम दोनों को एक साथ बैठा अब एक दूसरे को कहां याद दिला रहे हैं वोट परसेंटेज? नहीं, आप बीजेपी बी टीम को दोनों साथ बैठा सब इंडिया गठबंधन है। आप उन्हीं को बैठाइए, उन्हीं को बहस करवाइए। फिर समाजवादी की जरूरत क्या है भाई? 0.35% वोट पाने वाले देश के गद्दारों को जो जिसको मुसलमान पसंद नहीं करता है, आप उसको लेकर बैठती है। मेजर बहस उससे आप कराती है, तो आप उन्हीं से बहस कराइए। अच्छा, कौन किसको आप उन्हीं से बहस करें? किसको पसंद नहीं करता है? कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा, आपकी इज्जत में तारिक अहमद वारी यहाँ बैठा है। एक मिनट, एमआईएम को मुसलमान पसंद नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? तारिक अहमद वारी बैठा है, आप मेरी बहन जैसी है। तारिक अहमद वारी आपकी इज्जत बरकरार रखने के लिए बैठा है। लारी साहब, अब आपने सीधे आरोप ये लगा दिया कि मुसलमान वोट का जो प्रतिनिधित्व है वो आप ही करते हैं बस। और वैसे साहब ऐसे ही नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ यही कर रहे हैं इतने दिनों से। ना, मेरी कोई मंशा नहीं है लारी जी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने आपको आमंत्रित किया है, डिबेट पर बात करते हैं। डिबेट पर ठीक है, सीए पर बात करिए तो उनको बैठाइए। ठीक है, सीए पर बात करिए। देखिए इतना समय आप ऐसे गवा रहे हैं। उन्हीं से बहस करिए, आप उनको बैठाइए और उन्हीं को बहस करिए। वो अपनी इज्जत अफवाही करते हैं और बीजेपी ने कह के रखा उन्हीं को बैठाने के लिए। बाकी मजबूरी है उनको बैठाना।